हेलो लिब्रा, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गार्डन। लेट्स सी कैसा रहने वाला है आपका मई मंथ। यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा। पहला कार्ड है ट्रेजर आइलैंड। आपके हाथ कुछ ऐसा खजाना लगने वाला है लिब्रा, जो कि शायद पहले आपको नहीं पता था, लेकिन अचानक से कहते हैं ना, एक खजाना आपके हाथ लग जाना। ठीक है, स्पेशली फाइनेंशियली ब्लेसिंग यहाँ पे है। टर्टल की एनर्जी है। स्लो बट कह सकते हैं स्टडी, बट आपके लिए कुछ परमानेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी वर्थ को समझ रहे हो, आप अपनी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो अपने लाइफ में। प्लस कुछ तो ऐसा है जो कि ऐसा कोई पोटेंशियल आपका अनलॉक हो रहा है जो आप नहीं जानते थे कि अरे मैं ये भी कर सकता हूँ, पर अब आपको पता चल रहा है कि आप ये भी कर सकते हो। ठीक है। पर कुछ तो खजाना आपके हाथ लगने वाला है। लोग जिसे देख और सुन के जेलस हो सकते हैं। टाइम टू गो। अब समय आ चुका है कि कुछ सिचुएशंस में से आप बाहर आओ और नए चीज़ों में इन्वॉल्व होना, न्यू बिगनिंग, न्यू फेजेस में जाना। ठीक है। तो कुछ चीज़ों से अब आप कुछ जगहों को छोड़ दोगे कि आपको लगेगा यहाँ रह के कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ रह के मुझे कुछ मिलना नहीं है। तो यस, डीप नोइंग, कुछ चीज़ों को लेके आपकी नॉलेज इन्हेंस होने वाली है, विजडम गेन करने वाले हो, और आपको उन चीज़ों को लेके आइडिया लग रहा है। ठीक है। और डीप नोइंग का कार्ड है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके अवेयरनेस और समझ भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और बहुत समझदारी से आप चीज़ों को अब हैंडल करने वाले हो और चीज़ों को सीरियसली लेने वाले हो लिब्रा फिलहाल के लिए तो। और ये अच्छी एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, सच बता रही हूँ। अगर डीप नोइंग, टाइम टू गो, ट्रेजर, ये डीप नोइंग आप में से कुछ लोग को अपने बारे में भी है, और कुछ लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो किसी ना किसी से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड ये डीप नोइंग आपको होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेजर आइलैंड भी है। कुछ तो खजाना आपके हाथ लगने वाला है। लेट्स सी। स्नूज बटन समुराय, यहाँ पर आप टाइम आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। आपको अगर पता है कुछ पाना है, तो मुझे उसके लिए उस हिसाब से काम करना होगा। सबसे पहले तो लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, टाइम बहुत ज़रूरी है। तो यस, टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लांट पेरेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट वे से आप कहीं लग जाओगे, रिलेशनशिप्स को वाटर देना होगा आपको, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर मैं एफर्ट्स नहीं करूँगा, अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहूँगा, तो ये तो प्लांट मुरझा जाएगा ना। ठीक है। तो रिलेशनशिप्स वगैरह में भी आप बहुत कंसिस्टेंट होने वाले हो, या आप और भी ज़्यादा ग्रीनरी के करीब पेड़ पौधे लगाना काइंड ऑफ एनर्जी में भी जा सकते हो इस पीरियड में। एंड इनबॉक्स ज़ीरो हीरो, ठीक है। अगर आपसे बात करेगा कोई इंसान, तो कहेगा भाई ये इंसान तो मतलब चैटिंग वगैरह करो, बात वगैरह करो, उसमें तो आपको बहुत कुछ रहता है ना। जैसे नहीं रहता कि इससे बात करो तो बक 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 बक, या बहुत सारी बातें करना या समथिंग समथिंग, बट जब सामने से मिलो तो वैसे ही शांत, कम बोलना। वैसे लिब्रा कम कभी नहीं बोलते, बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि जो पर्सनालिटी आपकी इनबॉक्स में निकल के आती है ना, वो पर्सनालिटी, और जो अगर इंसान आपसे अलग से बाहर से मिलता है, तो वो पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस रहने वाला है। ठीक है। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मिल रही है। लेट्स हैव अ लुक और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या एनर्जीज है। नाइट ऑफ सोड, एक्शन ओरिएंटेड आप बन जाओगे। सी द स्नूज बटन समुराय, वो भी वैसी एनर्जी। थ्री ऑफ कप्स, ठीक है। पहले भी आ चुका है द टावर। लेट्स चेक द टावर कार्ड। यूनिवर्स प्लीज गाइड, द टावर कार्ड इज हियर। टावर कार्ड आपकी लाइफ में अवेकनिंग भी हो सकती है, डीप नोइंग आप आया था ना कार्ड। ओके। काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक। और कंफ्यूजन। देखो, सबसे पहली बात तो जो एनर्जी आपकी नाइट ऑफ सोर्ड्स की आई थी, वो आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाने वाली है, और थ्री ऑफ कप्स आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी लेकर आने वाला है, और थ्री ऑफ कप्स आपके लाइफ में रिलेशनशिप बिल्डिंग भी लेकर आ सकता है, और थ्री ऑफ कप्स आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हुए और रिलेशनशिप्स डेवलप करते दिखाई दे रहे हो। पर ये जो टावर का कार्ड आपके लिए आया है, और जिसको मैंने चेक किया है, जिसमें हैंगमैन की एनर्जी, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो, अपने माइंड में ना चीज़ों को कभी भी देखो, यूनिवर्स चाहता है एक्शन ओरिएंटेड बनो। अगर आपने सोचा है ना, कुछ सोचा है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, दिमाग में सब कुछ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये है वो, या फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग रहे हो, डर रहे हो, काइंड ऑफ टावर का कार्ड ये भी दिखाई दे सकता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो,
देखो कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, एकदम कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, सोच बहुत कुछ रहे हो पर कर कुछ नहीं रहे हो। पर जबकि यहाँ पे एनर्जी क्या होनी चाहिए, करने की। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, एफर्ट्स करना, काम करना, मेहनत करना, ठीक है। और अगर आप नहीं कर रहे हो ना, बस सोच रहे हो सोच रहे हो सोच रहे हो, पर उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो या कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि सब एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, तो भी गलत है। एक एक करके अपने टास्क को लिखो एक जगह पर और उसको फुलफिल करो एक एक करके, वरना आप कुछ नहीं कर पाओगे। जबकि आपकी एनर्जी होनी क्या चाहिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे पता है आप उस समय पे बहुत जोश में आ सकते हो कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है, सब हैंडल करना है, पर उसके लिए ना वो जोश सही है, पर वो जोश ऐसा भी ना हो कि जहाँ पे आप सोचो कि मैं सब एक साथ कर लूँगा और फिर वो एक भी काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी में नहीं जाना आपको। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा। ओके, ये आपके लिए उड़कर आया है यहाँ पर। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको चाहिए, काम का बहुत प्रेशर आप ले रहे हो। एंड डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। अपने मनी मैटर्स को आपको ध्यान रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो सकती है मनी मैटर्स में। एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इनलाइटमेंट, सी द डीप नोइंग, ठीक है। एंड अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, सी यही बात मैंने आपके डीप नोइंग कार्ड में बोली थी, आपकी तरफ बढ़ती। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड लेसन टू बी लर्न। कुछ फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड होगा, पर आपको उसको में कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब से सीखोगे नहीं तो डीप नोइंग कैसे होगी, ठीक है। तो कुछ तो पहले खराब होगा, फिर बाद में समझ में आएगा, अच्छा ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा होगा। विश पूरा, आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है, इसीलिए ट्रेजर आपके हाथ लग रहा है, आप समझ आ रहा है। पे अटेंशन टू योर वर्क। काम इंपॉर्टेंट रह सकता है, करियर इंपॉर्टेंट रह सकता है। एंड थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। चेंजेस ज़रूरी हैं। लेट्स सी और क्या है। न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर और फ्रेश स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में मे मंथ में आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको न्यू बिगनिंग, नए रास्ते की तरफ ले जा रही है। और कोई काम आपका मान लीजिए खराब होता है या कोई चीज़ आपको फ्रस्ट्रेशन दे रही ना, इसका मतलब वहाँ पे आपकी अवेकनिंग और लेसन जुड़ा हुआ है, वो आप लोगे और आगे बढ़ोगे, और वो ज़रूरी भी है, ठीक है। तो इससे बहुत परेशान मत होइएगा, ये अब आपके लेसन शुरू हो रहे हैं। डीप नोइंग आपको होगी, ठीक है। स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आप कह लो, वो भी आपके मई मंथ में होगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली। सारी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी है। टावर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। और ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।